जरा सोचिए, आपकी क्लास में एक नया मॉनिटर पूरे 1 साल के लिए चुना गया। चुनाव के समय उसने बड़े बड़े वादे किए, एक्स्ट्रा गेम्स पीरियड दिलवाऊंगा, टीचर की डांट से बचाऊंगा और सबकी बात सुनूंगा। लेकिन जैसे ही वो मॉनिटर बना, सब बदल गया। अब वो किसी की बात नहीं सुनता, अपने वादे भूल चुका है और अपनी मनमर्जी चला रहा है। अब सवाल ये है, क्या आप पूरे साल उसका खराब व्यवहार सहेंगे? यहीं से शुरू होता है राइट टू रिकॉल का विचार। इसका मतलब है वापस बुलाने का अधिकार। जैसे क्लास के बच्चे मिलकर खराब मॉनिटर को बीच में ही हटाकर नया मॉनिटर चुन सकते हैं, वैसे ही जनता भी अपने चुने हुए प्रतिनिधि जैसे सरपंच या पार्षद को हटा सकती है अगर वो सही काम न करे। भारत और दुनिया भर में इसका इतिहास। पहले देखते हैं भारत में। ये कोई नया विचार नहीं है, इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। वैदिक काल में ये राजधर्म के रूप में देखने को मिलता है, यानी अगर राजा जनता की रक्षा और सेवा न करे तो उसे पद से हटाया जा सकता था। 1944 में क्रांतिकारी विचारक एम.एन. रॉय ने आधुनिक भारत के लिए पहली बार राइट टू रिकॉल का सुझाव दिया। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तब इस पर बहस हुई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने माना कि इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, इसलिए इसे शामिल नहीं किया गया। संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के दौरान जनता को नेताओं को हटाने का अधिकार देने की मांग उठाई। 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट यानी नोटा को लेकर इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया। अब पूरे विश्व में देखते हैं। करीब 2500 साल पहले प्राचीन यूनान के एथेंस शहर में नागरिक खराब अधिकारियों को वोट देकर पद से हटा सकते थे। आधुनिक दौर में इसे सबसे पहले स्विट्जरलैंड ने अपनाया। अमेरिका में 1903 में लॉस एंजलिस से इसकी शुरुआत हुई और आज अमेरिका के कई राज्यों, कनाडा, वेनेजुएला और ताइवान जैसे देशों में ये व्यवस्था मौजूद है। भारत में अभी इसकी स्थिति क्या है? भारत में अभी सांसद यानी एमपी और विधायक के लिए ये नियम लागू नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ राज्यों में ये नियम मौजूद है। हरियाणा में 2020 में ये कानून लागू होने के बाद गांव के लोग सरपंच को बीच में ही हटा सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में पंचायत और नगर निगम स्तर पर यह अधिकार पहले से लागू है। ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? पेटिशन क्षेत्र के सभी मतदाता प्रतिनिधि को हटाने के लिए हस्ताक्षर करते हैं। फिर चुनाव अधिकारी हस्ताक्षरों को सही रूप से लिए गए हैं कि नहीं जांचती हैं। अगर सब सही पाया जाता है तो वोटिंग होती है। अगर बहुमत हटाने के पक्ष में हो तो प्रतिनिधि को पद छोड़ना पड़ता है। अब इस कानून के फायदे और नुकसान। पहले फायदे। नेताओं की जवाबदेही बढ़ती है, भ्रष्टाचार पर दबाव बनता है, चुनावी वादों को गंभीरता से लिया जाता है। अब नुकसान। बार बार चुनाव से खर्च बढ़ सकता है, राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है, विरोधी दल इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर सवाल वही है, क्या जनता को सिर्फ 5 साल इंतजार करना चाहिए या फिर